कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। सियाचिन के जांबाज हनुमान थप्पा का आज उनके पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। आत्मा की शांति के लिए देश भर में प्रार्थना। लांस नायक हनुमान थप्पा के परिजनों को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने किया ऐलान। परिजनों को 2 एकड़ जमीन के साथ एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। इशरत जहां पर हेडली के खुलासे से सियासी घमासान। बीजेपी ने कहा इशरत के हमदर्द मांगे माफी। पूछताछ में हेडली ने इशरत को बताया लश्कर का फिदायनी आतंकी। जेएनयू केस में पुलिस ने दर्ज किया देशद्रोह का केस। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने की शिकायत। छात्रों ने लगाए थे भारत विरोधी नारे। राय के फैसले के बाद फेसबुक ने भारत में फ्री बेसिक्स कार्यक्रम को बंद करने का किया ऐलान। एफबी प्रवक्ता ने ईमेल से दी जानकारी। कहा भारत में नहीं मिलेगा फ्री में फेसबुक। और वीडियो चैटिंग करते वक्त फंदे पर झूल गई भुवनेश्वर आईएमएमटी की छात्रा। नागपुर आईआईटी के छात्र के साथ कर रही थी चैटिंग। खुदकुशी का फोन से किया गया वीडियो शूट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपको सबको सबसे पहले तो वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, आज विद्यादायिनी, ज्ञान की देवी, वाणी जो वीणा वादनी यानी कि माँ सरस्वती का दिन है। और आज बहुत ही खास जानकारी आपको मिलने वाली है। माँ की कृपा से किस तरह से आपके हर काम बनने शुरू हो जाएंगे और खास तौर पर संध्या में क्या दान करना है आज के दिन। बहुत सारी अहम जानकारियों के साथ हम आए हैं, तो चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल कंचन, देखिए आज का तिथि, आज जो माघ शुक्ल पंचमी तिथि है, यह खास तौर पर वीणा वादिनी की तिथि है। आज ही के दिन वसंत पंचमी की तिथि पर माँ वीणा वादिनी, माँ सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के कमंडल के जल से हुआ था। जब श्री हरि विष्णु ने इस सृष्टि की रचना की, भगवान श्री ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो सब कुछ उन्हें अच्छा नहीं लगा। रचना के बाद देखे कि समस्त जो सजीव हैं, मानव, जल, प्रपात, वायु, किसी में कोई कोलाहल नहीं है, आवाज नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है। तब विष्णु ने ब्रह्मा से प्रार्थना किया कि इनमें कुछ किया जाए। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल इस पृथ्वी पर फेंका। जल फेंकने के बाद एक बार हर चीज में कंपन हुआ, स्पंदन हुआ और सबको वाणी की प्राप्ति हुई। वाणी की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया ब्रह्मा ने मां वीणा वादिनी से, जो सुंदर स्त्री जन्म ली जल फेंकने के बाद, कि आप वीणा को बजाएं। मां ने जब वीणा बजाया तब उसके बाद सबके अंदर एक भाव उत्पन्न हुआ, सबको वाणी की प्राप्ति हुई, इसलिए इनको वीणा वादिनी कहा जाता है। और वीणा बजाने के बाद संगीत और कला की भी प्राप्ति हुई। अर्थात सृष्टि में जो मेधा है,
जो ज्ञान है, जो तंद्रा है, वो मां सरस्वती की ही कृपा से है। ऐसी मां सरस्वती का आज जन्म दिवस है। वसंत पंचमी के दिन इनका जन्म हुआ, माघ शुक्ल पंचमी। माघ मास का पूरा महीना महापुनीत महापावन माना गया है। तो मां सरस्वती को पूज करके, इनके जन्म दिवस पे इनको प्रसन्न करके हम भी तो कुछ पा ही सकते हैं। तो लीजिए, आज हर राशि वालों को हम कुछ खास दे रहे हैं, जिससे आप मां सरस्वती की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। कुछ खास दान करके मां को प्रसन्न करेंगे और मां की कृपा से मेधावान बनेंगे, मेधावी बनेंगे, कुशाग्र बनेंगे। हर तरह से बुद्धि बल और विवेक का आपके विकास होगा। बुद्धि रूपी बल जिसके पास रहेगा, वही इस पृथ्वी पर अपने आप को सुखपूर्वक आगे लेकर जाएगा। हर राशि वालों के लिए हम बता रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप दुर्भाग्यशाली हैं, आपका सौभाग्य जग नहीं रहा है, आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, तो बस आ गया है किचन पिटारा। भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए, दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए। क्या है इसके अंदर सामग्री? इंतजार करिए। जी हाँ, भाग्य को सौभाग्य में बदलेगा किचन पिटारा और उस सौभाग्य को और बढ़ा देगा आपका लकी अक्षर। जी हाँ, लकी अक्षर भी आज आपको मिलने वाला है और इसमें है माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी। तो आप अपनी राशि के अनुसार इसे जरूर नोट कीजिएगा। इसको लिखने की एक अलग विधि बताऊंगा। अच्छा, तो कागज कलम का तो इस्तेमाल होगा ही। कागज कलम रहेगा, लेकिन लिखने की एक अलग विधि बता देंगे सरस्वती माता के पास। बिल्कुल, तो कागज कलम तो तैयार रखिए और विधि क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे और अक्षर कौन सा है ये भी आप जान जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। ये एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है, जो पूरे 24 घंटे अपना कमाल दिखाता है। तो किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए अपने घर से आप निकलें, यहां तक कि घर में भी हर सदस्य बिल्कुल सुरक्षित रहे, इसके लिए रखें आप रक्षा कवच। दुनिया में भाग्यशाली कौन नहीं बनना चाहता, और वही भाग्य आज बढ़ा रहा किचन पिटारा। बिल्कुल इंतजार करिएगा, हर किसी का भाग्य आज जगेगा, क्योंकि आज सरस्वती माता का जन्मदिन है। रक्षा कवच आज के दिन ओम त्रीं का 7 बार जाप करके फिर आप घर से प्रस्थान करिए। जब आप आज के दिन यात्रा पर निकल रहे हैं, उससे पहले एक खास प्रयोग आपके निमित्त है। और कल जब आप यात्रा पर निकले तो कल का भी लगे हाथ लीजिए। 12 चावल के दाने हल्दी में रंग करके अपने सिर से वार के पीपल के नीचे रखते हुए फिर आप घर से निकलिएगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हाँ, कल का दिन चूंकि शनिवार का रहेगा, इसलिए कुछ खास तौर पर शनिदेव को प्रसन्न करना है। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की ये एक ऐसी की है जो आपको सफलता दिलाती है और हर तरह के इम्तिहान में, चाहे कोई भी इम्तिहान है आपका आज की तारीख में या कल की तारीख में, आप बिल्कुल उत्तीर्ण हो, इसके लिए आप अपनाएं सक्सेस की। चलिए, ये परीक्षा की घड़ियां वाकई धड़कनों को बढ़ाने वाली हैं, लेकिन उन धड़कनों को हम सामान्य करेंगे। माता पिता खासतौर पे अपने बच्चे के निमित्त एक खास उपाय करें। बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, बाकी कहीं पर उनको ध्यान नहीं देना है। उपायों की शक्ति माँ और पिता के द्वारा उनके तक पहुंच रही है। एक कटोरी में पानी भरना और एक पुष्प उसके अंदर डालना है। आप नोट करते जाइएगा। एक चुटकी चावल और थोड़ा सा इत्र भी उस कटोरी में डाल दीजिए। इसके बाद एक सिक्का डालना है। अब इस पानी को जो बर्तन में है, परीक्षा पर जाने से पूर्व बच्चे के मस्तक से एक बार स्पर्श कर ले और फिर ले जाकर के, अब बच्चा चला जाए परीक्षा देने के लिए, मस्तक पर लगाने के बाद, और आप इसको ले जाकर तुलसी के पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। यह प्रयोग आज के लिए पूर्णता देगा। कल के दिन 3 लौंग एक बार शहद में स्पर्श करके दाहिने हाथ में रख के 7 बार ह्रीं का जाप करना है और बच्चे को खाने के लिए दे दीजिए और बिना पानी पिए इसको खा करके बच्चा परीक्षा देने जाएगा। कल के दिन निश्चित तौर पर सफलता की गारंटी है। जी, और आज वीणा दायिनी यानी कि माँ सरस्वती का जन्मदिन है। और आचार्य जी, आपने अक्सर सुना होगा और हम भी हमेशा सुनते आए हैं कि जब भी कोई बात कही जाए और वो शुभ हो और सच्ची हो जाए तो कहा जाता है कि माँ सरस्वती का जो है, हमारी वाणी पर माँ जो है वो विराजमान है, इसलिए वो बात सच्ची हो गई। यानी कि बहुत ही कोमल, निर्मल और करुणामयी है माँ, और अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं। बस शर्त ये होती है कि आप भी बिल्कुल सकारात्मक हो और आपकी जो सोच हो वो बहुत ही सच्ची हो। श्रद्धा भावना आपके मन में होनी बहुत जरूरी है, तभी मां प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद भी आप पर देती हैं। ऐसे में मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातक आज संध्या काल में क्या दान करें, कैसे मां सरस्वती को प्रसन्न करें, आइए आपको बताते हैं। सरस्वत्यै नमः।
ओम सरस्वती नमः। यह मंत्र है मां सरस्वती को नमस्कार करने के लिए, उनकी महिमा का बखान किया जाता है। हमने शुरुआत में बताया कि कैसे सृष्टि के अंदर मेधा का विकास मां सरस्वती की कृपा से हुआ, क्योंकि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो किसी में भी कोई तंद्रा नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, सब बिल्कुल एकदम से कुछ बिना जानकारी के ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। तो मां सरस्वती ने ही सबके अंदर मस्तिष्क का विकास किया, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे वस्त्र पहनने, सब कुछ जो भी ज्ञान है, जहां विद्या है वहां मां सरस्वती है। इनका रूप ही विद्या का है। वीणा इनके हाथ में है, वीणा के द्वारा, वीणा के स्पंदन से ही इस सृष्टि में स्पंदन हुआ। वायु में जो आवाज आती है, जब वायु पवन जब बहता है तो उसके अंदर जो आवाज है वह भी इन्हीं की देन है। नदियों का जो कोलाहल है, झरनों का, प्रपात का जो कोलाहल है, वह भी मां सरस्वती की ही देन के बदौलत है। तो ये सब कुछ सृष्टि में जितनी भी तंद्राएं हैं, सब मां सरस्वती की कृपा की हैं। और आज के दिन, उनके जन्म दिवस पर, खास दिन पर आप उन्हें प्रसन्न करें। कैसे करना है, छोटी छोटी जानकारियां हैं, छोटे छोटे से दान हैं, करके आप लाभ ले सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए मेष वालों के लिए। मां सरस्वती को आज के दिन बर्फी का प्रसाद अर्पण करें यदि आपकी राशि में से। बस एक छोटा सा हम आपकी राशि के अनुसार कुछ उपहार के लिए मां के लिए लिए हैं, और कपड़े का दान आपके लिए सर्वोत्तम दान होगा। यह कभी भी आप करें, सूर्यास्त के आसपास वैसे महाशुभ रहेगा। शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष सूर्यास्त के बाद जागृत हो जाता है, यही कारण है कि हमने इसको किया है। वैसे उदया तिथि में कल भी पंचमी तिथि रहेगी, तो बहुत जगहों पर आज और कल 2 दिन मनाया जा रहा है, तो आप दोनों दिन मना लीजिए, क्या दिक्कत है। आज हम आपको उपाय दे रहे हैं, कल भी आप चाहें तो इसको दान इस्तेमाल कर सकते हैं। वृषभ राशि, मां सरस्वती को छोटी इलायची का प्रसाद अर्पित कर दीजिएगा। यदि आपकी राशि वृषभ है तो आप ये प्रसाद अर्पण करके कॉपी और किताब आदि का, स्टेशनरी का कोई सामग्री, पाठ्य सामग्री का दान कर सकते हैं। मिथुन राशि, मां को पीले रंग का पुष्प अर्पित करिए, और गेहूं का दान करना है मिथुन राशि वालों को। इससे आपकी कुंडली का तृतीय भाव मजबूत होगा। अब ये खास सामग्रियां जो हम चुने हैं, ये आपकी राशि के अनुसार चुने हैं। किस राशि को इस समय कितना तकलीफ है, कितना दर्द है, सरस्वती माता की कृपा की कितनी आवश्यकता है, ये हम जानते हुए आपको उपाय बता रहे हैं। तो नोट करिए और आज शाम तक जरूर करिए। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे राजकोट से। मनीषा जुड़ी हैं। मनीषा जी, स्वागत है आपका शो में। बसंत पंचमी की आपको शुभकामनाएं। बताएं क्या जानना चाहती हैं आप। हेलो जी जी, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। राधे। नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्कार। आपकी पूरी लाइव इंडिया टीम को बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी, आप जो उपाय बताते हैं उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके उपायों से ना हमारे बहुत काम बने हैं। जी, बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया, धन्यवाद। जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ। उनका नाम समीर है और वो मुस्लिम है सर, तो अच्छा, उनके लिए मैं क्या उपाय कर सकती हूँ ये बताइए। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, 21 जून 1975। जी, सुबह 6 बजे का जन्म है, बीड़, महाराष्ट्र। हेलो क्या जी। प्रश्न है आपका? जी, प्रश्न है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार रहते हैं और तकलीफ बहुत है उनको। जी, तो उनके लिए मैं क्या उपाय करूं, उनकी लंबी उम्र हो जाए, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूं, और हमारा घर कब तक बनेगा, जी ये पूछना है। बिल्कुल मनीषा जी, देखिए आपके पतिदेव की वृश्चिक लग्न है और राशि भी वृश्चिक है। लग्न में ही चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं और धर्म भाव में इनके शुक्र हैं। अब देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। महादशा शुक्र की है तो आप शुक्रवार मां संतोषी का व्रत कर सकते हैं, इनकी लंबी आयु के लिए, इनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। लेकिन पेट संबंधी तकलीफ इनके साथ अभी कम से कम 5 वर्ष रहने वाली है। 7.5 का मध्य चरण है और लग्न में ही शनि चल रहे हैं और लग्न में ही चंद्रमा राहु का एक साथ वास है। सर्जरी की भी संभावना है, तो इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। पथरी, अल्सर या पेट की और अन्य बीमारियां अचानक से मुखरित हो सकती हैं। गौमूत्र का सेवन, गाय की सेवा जितनी हो सकती करें। हर अमावस्या तिथि को और शुक्रवार को कुछ दान जरूर करना है। मकान के निमित्त आपका प्रश्न है, मकान में भी कम से कम 2 वर्ष का विलंब है। जी हाँ।
और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आज मां सरस्वती का दिन है, तो हम चाहेंगे कि वो सभी स्टूडेंट्स जिनके सिर पर इस समय एग्जाम्स का बोझ है और पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, तो पढ़ाई को लेकर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है आपकी, तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं दोपहर के शो 2:30 बजे में। आप हमारे जो नंबर है वो भी फ्लैश होंगे, आप हमारे नंबर पर हमें लगातार कॉल कीजिएगा और जो भी आपकी समस्या है पढ़ाई को लेकर के वो दूर हो सकती है। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, आज करुणामयी मां सरस्वती का दिन है, उनका जन्मदिन है आज। एक बार फिर से आपको बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। ज्ञान विद्या की देवी है मां सरस्वती और बुद्धि बल को बढ़ाती है मां सरस्वती। ऐसे में आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि माँ को पीला रंग अर्पित किया जाता है अक्सर। ये पीला रंग माँ को क्यों इतना पसंद है? आपने पीला पहना है, मैंने भी पीला पहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात इसके पीछे का रहस्य आप लोग जानिए जी। बसंती ऋतु, जो बसंत ये ऋतु है, ये अपने आप में ही जिसके उपलक्ष्य में बसंत पंचमी का खास पावन पर्व होता है। यह पीत रंग, क्योंकि धरती इस समय सरसों के पुष्पों से ओढ़ी रहती है, हर तरफ पीला पीला रंग रहता है। अब इसका ज्योतिषीय पहलू देख लीजिए। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है और हमें ज्ञान अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए, विद्वता के द्वारा देखा जाए, तो यह माँ सरस्वती से मिला है। तो माँ सरस्वती भी एक तरह से हमारी गुरु माँ है, हर तरह से हमको ज्ञान देने वाली हैं। और बृहस्पति का रंग पीत है अर्थात पीला है, तो इनको पीले रंग से कनेक्ट किया गया। हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा जो धर्म है, हमारा जो पुराण है, वो बहुत गहरा और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बृहस्पति के साथ इनको जोड़ दिया गया, ज्ञान के साथ इनको जोड़ दिया गया और पीले रंग को इसके साथ प्रमोट किया गया। इसलिए पीले रंग को धारण करके हम अपने अंदर ज्ञान का उद्भव पाते हैं, ज्ञान का प्रकाश पाते हैं। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं, मां सरस्वती को आज के दिन क्या अर्पित करें और संध्या काल में क्या दान करें, ताकि इन पर भी मां जो है अपना आशीर्वाद बरसाएं। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वती। चलिए, कर्क राशि वालों के लिए सरस्वती माता को
लाल रंग की चुनरी अर्पित करनी है। अब लाल रंग हमने क्यों किया, अभी पीले रंग की चर्चा कर रहे थे। देखिए कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात कि पंचमेश और दशमेश मंगल है, तो आपके ये दोनों भाव, पंचम भाव जो ज्ञान का भाव है, वहां पे लाल रंग का कारक बन गया है। इसलिए हमने कर्क वालों को लाल रंग की चुनरी अर्पित करने के लिए मां को बोला। साथ ही साथ कच्चे दूध का दान आपके लिए महादान रहेगा। आज के दिन संध्या वेला में आप ये दान करिए और मां की कृपा प्राप्त करिए। सिंह राशि, मां सरस्वती को सिंह राशि वाले पेड़े का प्रसाद अर्पित करें, पेड़ा चढ़ा दें और तुलसी का एक पौधा किसी मंदिर में रख दीजिए। मतलब आपको तुलसी का एक पौधा दान करना है संध्या वेला शाम को। कन्या राशि वाले क्या उपाय करना है, मां सरस्वती को कुछ धन अर्पित करिए, मंदिर में जाएं और वहां पर कुछ धन अर्पित कर दीजिए मां को। और साथ ही साथ जो दान करना है वो है हल्दी का दान। हल्दी का दान करके मां को प्रसन्न कर सकते हैं, मां से शुभता का वरदान ले सकते हैं, ज्ञान का वरदान ले सकते हैं। जी, कुल्लू से विजय जुड़े हैं। जी विजय जी, स्वागत है आपका शो में। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं आपको, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। कंचन जी आपको नमस्ते और गुरु जी को दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद भैया, बहुत आशीर्वाद। और लाइव इंडिया की टीम को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं मेरी ओर से। जी धन्यवाद आपका। और जी मैं अपनी पुत्री के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 2006, दोपहर के 1:48 मनाली हिमाचल प्रदेश में। जी क्या सवाल है आपका। कुछ मंद बुद्धि है और किसी भी चीज को ना पढ़ाई में पिकअप नहीं कर पाती, पढ़ने में तो इसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या नाम है बच्चे का। ऋषिका। रितिका। ऋषिका। जी देखिए कुंडली के हिसाब से 9 वर्ष की कन्या हो चुकी है और शुक्रवार का जन्म है, पौष कृष्ण दशमी तिथि, चित्रा नक्षत्र है, राहु की अभी महादशा इनकी चल रही है। बुद्धि के कारक बुध और चंद्रमा पंचमेश होकर के इनकी कुंडली में कन्या राशि में है। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। मानसिक और बौद्धिक दोनों विकास इनको होगा। जितना हो सके बिटिया से गौ सेवा करवाइए, जितना हो सके। हम आप पे छोड़ते हैं, अगर सक्षम है, ऊपर वाले ने आपको उस लायक किया तो गाय पाल लीजिए आप। इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि चमत्कार कितने क्षण में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर, ये गारंटी है। मंगलवार के दिन इसके हाथों से कुछ अनाज का दान मजदूरों में करवाइए जो मकान बनाते हैं। इससे मंगल इसका मजबूत होगा, वाणी भाव थोड़ा सा तेज हो जाएगा। मांसाहार परिवार में नहीं आना चाहिए, सबसे बड़ी शर्त और अंतिम शर्त। जी, और आइए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। चले नोट कर लीजिए, आज के राहु काल का समय दोपहर सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। ये आज का है, इस बीच आप शुभ काम ना करें तो बेहतर है। कल के दिन का प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक, इसमें भी आपको शुभ काम नहीं करना चाहिए, काम बिगड़ सकते हैं। जी हाँ, और अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिक काल। आज की गुलिक काल का समय अभी चल रहा है, इस बीच आप 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। शुभ काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है, हर काम बनेगा। और कल का गुलिक काल नोट कर लीजिएगा, प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 7:30 तक रहेगा शनिवार के दिन। इसमें भी आपको शुभ काम करने के लिए कोई रोक नहीं, हर शुभ काम बन जाएंगे। जी हाँ, और अब हम एक मेल पर भी चर्चा करेंगे। आप भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आप हमारी नोट कीजिए, कल 8 AM @liveindia.tv, ये हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है तेजस्विनी जी, 11/11/77 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। समय 6:45 से 7:15 के बीच में शाम को। हम 7 मान के चलें बीच में। हाँ, ये बीच का समय सही रहेगा। और झज्जर हरियाणा, इनका कहना है कि इनकी जिंदगी में सभी रिश्ते एक एक करके टूट रहे हैं, बहुत मुश्किल में है ये, कुछ समस्या का समाधान बताएं आप। जी तेजस्विनी, देखिए कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है, जो अभी हमने निकाला है समय, बीच का समय हमने लिया है। वैसे हाँ ठीक है, चलेगा, 20 डिग्री का लग्न आया है, बिल्कुल ठीक है। आप भी अब 7 बजे अपना मान के चलेगा, 6:45 से 7:15 के बीच में कहिएगा, 7 बजे अब सीधे सीधे बोलिएगा, लग्न नहीं बदलेगा। वृषभ लग्न आपका है, लग्न में ही आपके लग्नेश नीच के सूर्य के साथ हैं। तुला राशि है, वर्तमान समय में वाकई आप जितना कष्ट शायद ही कोई पा रहा होगा। सूर्य नीच का है और
मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि में, दो ग्रह नीचस्थ हैं। कई बार तो आपको आत्महत्या तक के विचार भी मस्तिष्क में आएंगे और आ ही रहे होंगे, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि आपकी आयु बहुत लंबी है। तो निश्चिंत रहें। आप पितरों की शांति के निमित्त कुछ उपाय कर लें। विष्णु पुराण का आप श्रवण करें, पाठ करें, करवा भी सकती हैं अगर आप सक्षम हैं। और एक बार जन्मांक का ढंग से विश्लेषण करवा लीजिए, दिखा लीजिएगा। बुधवार का व्रत आपके लिए शुभ होगा। जी हाँ। और चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से भी, तो लगा लेते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। मैडम संजीव सक्सेना मेरा नाम है। पहले तो आपको नमस्कार, आपको और पंडित जी को दोनों को नमस्कार। संजीव सक्सेना मेरा नाम है। संजीव जी आपको सबसे पहले तो बधाई। आज आप बहुत ही शुभ दिन लकी कॉलर बने हैं। आज बसंत पंचमी है, इसकी ढेरों शुभकामनाएं आपको। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। संजीव आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1968। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? 12:55 दिन का। प्लेस है दिल्ली। दिल्ली से बात जी। बर्थ प्लेस दिल्ली, नहीं जन्म स्थान आपका तो दिल्ली है, लेकिन आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फिलहाल इंदिरापुरम में रहता हूँ मैम। इंदिरापुरम। जी संजीव जी क्या सवाल है आपका? जन्म समय क्या बताएं? एक तो एक्चुअली मैं कोई भी काम करता हूँ वो बनता नहीं है। जन्म समय बता दीजिए एक बार फिर से संजीव जी। आप एक बार शुभ श्रोता बन जाइए, एक बार हमें भी सुन लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। जन्म समय एक बार पुनः बताएं। हाँ जी संजीव मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है। अच्छा, बहुत समझ गए आपकी समस्या। संजीव जी सबसे पहले आराम से, आप लकी कॉलर हैं, आपके पास तो बहुत समय है, आराम से बताएं। लेकिन एक काम कीजिए, अपने जो समय आपने बताया जन्म का एक बार फिर से बताएं। हेलो, जन्म का समय क्या है संजीव जी? हेलो, हाँ मैम, एक्चुअली आई कांट हियर यू। अच्छा, नहीं, आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक। आप बताइए मैम, आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। अब जन्म का समय बताएं आप। 12:55। ये एम है या पीएम? ये दिन का है, 12:55 जी। पीएम। क्या प्रश्न है आपका? मैं सर्विस करता हूँ सर। जी, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैडम मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि मैं कोई भी काम करता हूँ वो काम नहीं बनता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही है। कर्ज मेरे को छोड़ नहीं रहा जी। 20 साल हो गए मुझे कर्ज जी। के अंदर हुए। एक काम करते हैं, इनके सवालों का जवाब ब्रेक के बाद देंगे। वक्त है ब्रेक का, और आज दोपहर कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मरीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह दा मार गया। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। वो जवाब ऐसे थी,
जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे।